हमारे साथ जो ये शख्स मौजूद हैं शाहिद पत्रकार, आप इनको जानते होंगे। अगर आप इनको नहीं जानते तो हम आपको इनसे रूबरू करा देते हैं। ये अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सच तक मेवात, और इनका चैनल काफ़ी ग्रो भी हो रहा है। तो हम आपको इनसे रूबरू कराएंगे और इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर इनका मन कैसे बना कि ये पत्रकारिता ही करें। आखिर इन्होंने सब कामों को छोड़कर ये ही एक न्यूज़ की कैटेगरी क्यों अपनाई है। जी शाहिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। साहिल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत बिजी टाइम मुझे निकाला और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू दे सकूं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहिद भाई, जैसे मतलब और भी बहुत सारे काम थे, तो आपने एक ये ही न्यूज़ की कैटेगरी क्यों चुनी कि मैं इसमें काम करूँगा। साहिल भाई, मैं आपको बता दूं, मैं 9-10 साल से ही मैं देखता आ रहा हूं। जैसे हमारे जुल्म हुए हैं, कई कांड देखे हैं मैंने, जैसा कि आसिफा कांड देखा था, पहलू कांड देखा था, उसके संजली जाटव बहन वाला कांड देखा था। तो मैं इन को देखते हुए मैं इतना जज्बात में आ गया। इनकी लोगों की जो आवाज़ होती है उनको कुछ लोग दबा देते हैं और कुछ लोग बिक जाते हैं। मैं सिर्फ जज्बाती इंसान भी हूँ और मैं अपनी जो मेरा हिंदुस्तान है, पूरी मेवात के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। जो अच्छाई है, जो आपकी आवाज़ है गरीब लोगों की, उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और जैसे जो ये जुल्म हो रहे हैं इनके खिलाफ हमेशा खड़ा रहना चाहता हूँ भाई। इसीलिए आया कि गरीब लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, प्रशासन नहीं सुनता। तो मैं इसलिए, क्योंकि मैं हक आवाज़ उठाऊंगा, चाहे मैं मेरे साथ कोई दे मत दे। कहते हैं ना, ऊपर वाला साथ होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मालिक होता है वो साथ होना चाहिए। पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, कोई वो नहीं। तो मैं कि भाई ये भी पत्रकारिता कर रहा है, वो भी 2-4 हज़ार रुपये का माइक मोबाइल खरीद के वो भी इसी लाइन को चुन रहे हैं। तो मतलब मेवात के अंदर देसी पत्रकारों की बाढ़ से आई हुई है, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे। देखिए भाई, जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं और जो समाज के लिए कुछ करना चाहता, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। ऐसे लोग आगे आए जो काबिल हैं, लेकिन ये नहीं कि देखा देख हम आगे आ जाएं। हमें जो है कि समाज की आवाज़ उठानी है। और जो सही बात तो ये, जिसका मिशन हो, जिसको लगता है कि मैं इसमें गरीबों की आवाज़ उठा सकता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, वो आए। लोग चाहे कितना रोकें, जो काबिल है उसको आगे आना चाहिए। जो काबिल नहीं है वो खुद ही सोच ले, देखा देख मत आए। आपका मिशन है तो आइए। अगर आपका इसमें पत्रकारिता करने का मकसद नहीं है, किसी को देख कर आ रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा शाहिद भाई, हमारे हरियाणा मेवात में जो सरपंच पंच चुनाव थे वो बहुत काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो उनका इंतज़ार ख़त्म करते हुए सरकार ने मतलब उनकी डेट भी निकाल दी गई है और हरियाणा पंचायत चुनाव शुरू हैं। तो आप इस पंचायत चुनाव के बारे में क्या कहना चाहो, क्या संदेश देना चाहो। भाई साहब, मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ, मेवात की, हरियाणा की पूरी जनता को। आप जानते हैं, आपके जो मौजूदा सरपंच रहे, पंच रहे, जिला पार्षद रहे, किसने विकास किया, सबको पता है कि अच्छा कौन है। लेकिन हमारा जो वो मेरी जो नज़रिया, पर्सनल नज़रिया देखने का, मैंने देखा कि ये लोग अच्छे को चुनते ही नहीं है। आपको पता है कि विकास नहीं करा रहा, तो आप उसे बर्खास्त कीजिए, उसको हटा दीजिए उस पद से। आपका अधिकार है, एक वोट आपकी बहुत कीमती है। अगर आप चाहो तो पूरा गांव मिलकर एक अच्छे इंसान को सरपंच बना सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, चाय ठंडा में मत बिको मेरे भाइयों, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आप सरपंच के पास जाएंगे तो आप नज़र झुकाकर बात करें, क्योंकि आप बिके हुए हो। आप कैसे आवाज़, आपकी आवाज़ प्रशासन तक जाएगी नहीं। आप एक ईमानदार, हर इंसान को पता है कि ईमानदार कौन है, अच्छा कौन है। आप अच्छा सरपंच, अच्छा जिला पार्षद चुनिए, जो पढ़ा लिखा हो, जो मतलब आपकी प्रशासन तक बात पहुंचा सके, जो आपको आगे हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहे। और मैं कहना चाहता हूं, जो गरीबों के साथ रहता है, जो गरीबों के काम आता है, जो गांव का विकास करना चाहता है, ऐसे लोगों को चुनिए, ऐसे को नहीं जो गांव को बेच खाए। मैं सभी हरियाणा की जो जनता देख रही है, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, आपकी एक वोट बहुत कीमती है और किसी का दबाव नहीं होता। ये हमारा अधिकार है दोस्तों, इस अधिकार को सही चुनिए। अपने बच्चों का भविष्य मतलब ऐसा चुनिए जो आपके बच्चे को भविष्य, आपके गांव के विकास का, और जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके। अच्छा शाहिद भाई, कुछ लोग विकास से अलग हटकर, जो कि उनको होना चाहिए कि गांव का विकास जो सरपंच करा सके उन्हीं को हम अपना कीमती वोट दें, बल्कि वो इस मुद्दे से अलग हटकर पैसों को लेते हैं, पैसों को अपनी जेब में डालते हैं और फिर पैसे के बलबूते पे उनको वोट देते हैं। इस पर क्या कहोगे। भाई साहब, सबसे पहले तो मैंने कहा है कि ये गांव वालों की जो जनता होती है उसकी कमी होती है, क्योंकि हम बिक जाते हैं, फिर हम आवाज़ नहीं उठा सकते। आप 10 आदमी अगर प्रशासन से सही दिल से, आत्मा से अपनी आवाज़ उठाए सरपंच के खिलाफ, तो ऐसा नहीं है सरपंच पर कार्रवाई नहीं होती।
सरपंच पे कार्रवाई होगी, लेकिन क्या होता है कि हम बिक जाते हैं, उसमें हम आवाज़ नहीं उठाते तो हम बिक जाते हैं, कुछ सरपंच खा जाता है, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं होती भाई। मेरा तो यही मैसेज है कि बिके नहीं। प्रशासन चाहे सरपंच कितना भी पावरफुल हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकता अगर आप अपनी ईमानदारी पे हैं। तो आपकी एक वोट बहुत कीमती है, आप इसको सही चुनिए और जो हमारे जो सरपंच होते हैं उसको अच्छा चुनिए। ऐसा नहीं कि आप भी उसके साथ खाएं, चाहे एक ठंडा का यार एक बार तो 5 साल में ये आता है, आप एक ठंडे के लिए, बिरयानी के लिए और कुछ चाय पानी के लिए अपने वजूद को बेच देते हो। सबसे बड़ी बात है अपने ज़मीर को मजबूत रखिए, ताकि आप सरपंच के सामने खड़े होकर ये कह सको कि आप गलत कर रहे हो। तो इसमें आपकी आवाज़ में भी दम होगा और सरपंच विकास भी कराएगा। मैं वादा करता हूँ इस बात को, और इंशाअल्लाह यही होगा। आप ईमानदारी पे आइए।